ये रीवा को बेचने का एक दूसरा तरीका है कि रीवा को अभी बचा है जो भी रीवा, उसको और अच्छे से बेचने की तैयारी चल रही है। ये राजेंद्र शुक्ला का रीवा बन जाएगा, हमारा रीवा नहीं रहेगा। तो आप इतिहास को मिटा के यदि इतिहास रचोगे तो इतिहास मिटाने वालों का इतिहास कभी नहीं बनता है। तो एक चीज नोट कर लें, और ये इनका भविष्य उसी तरह होगा जैसे दूसरे मनमानी करने वालों का हुआ। लेकिन उनके दिमाग में जैसम खटक रहा है, जैसम तो बचेगा ही, बचाएंगे ही हम लोग। लेकिन सवाल यह है कि इसका औचित्य नहीं जो बनाने जा रहे हैं कमीशन बगरा से लेकर ढेका तक जो फ्लाईओवर की एक समता संपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक अजय खरे ने रीवा में फ्लाईओवर निर्माण पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अजय खरे ने कहा कि पिछले 10 सालों में बनाए गए 5 फ्लाईओवरों से यातायात सुधारने के बजाय और बिगड़ गया है। फ्लाईओवरों के नीचे बाजार विकसित हो गए हैं, जिससे ट्रैफिक नियंत्रण मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए फ्लाईओवर के नाम पर 150 करोड़ रुपए की मंजूरी सिर्फ कमाई का जरिया है। जय स्तंभ को हटाने की साजिश पर भी चिंता जताई है। अजय खरे का कहना है कि विकास के नाम पर रीवा की जनता को लूटा जा रहा है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जो ये फ्लाईओवर बनेगा तो जय स्तंभ भी प्रभावित हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं। इनकी तो योजना ही है कि सब चीज़ों को, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको हटाने का, तो ये बहाना मिल जाएगा कि जय स्तंभ बीच में आ रहा है। जबकि यदि कहीं कोई धार्मिक जगह होती, कुछ और होता, तो वहाँ तो जय स्तंभ को इनका तो पुराना पहले से भी हटाने का चाहिए। जबकि जय स्तंभ के कारण वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते थे कभी, वो अपने में एक इंडिकेटर भी था। वहाँ आज भी ट्रैफिक नहीं रहता है जय स्तंभ पर। कभी कोई सिग्नल, अभी तक कितने बार कहा कि वहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा दीजिए, तो उसके बाद भी नहीं लगाया गया। उसको अपेक्षित है। हम लोगों ने साल श्रीफल लौटाया कि जय स्तंभ को आपने स्वतंत्रता दिवस में भी नहीं सजाया और गणतंत्र दिवस में, और इस बार फिर स्वतंत्रता दिवस, 3 बार हम लोगों ने साल श्रीफल लौटाया। लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रही। और जय स्तंभ के लिए तो हम लोगों ने 75 दिन का पूरा एक आंदोलन ही चलाया था, दीप प्रज्वलन का। तो शुरू किया था उसको 22 में, और उसके बाद में 23 को उसका, यानी उसे 22 में ही हमने 24 फरवरी को शुरू किया था और 10 मई को उसका समापन किया था। तो उसमें क्या हुआ कि वो स्तंभ तो रुक गया, और जो नकली एक बना दिया था वहाँ पंजर पार्क में, उसको तोड़ भी दिया गया। लेकिन उनके दिमाग में जय स्तंभ खटक रहा है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के कोई प्रतीक स्तंभ है। अभी भी रीवा कमिश्नर ने घोषणा की है, तो उसमें जय स्तंभ के लिए कोई जिक्र नहीं किया है। जबकि जय स्तंभ पूरे स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों का प्रतीक है। जो हमारे संविधान बना है उसका प्रतीक है, क्योंकि हमारी आज़ादी है, सभी सारे लोकतंत्र है, सारे मूल्य हैं। तो उनको आप उसको हटा रहे हैं, माने उन मूल्यों का अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय अपमान कर रहे हैं, एक तरह का द्रोह कर रहे हैं। तो इनके मन में कहीं भाव ही नहीं है कि जय स्तंभ को हमको बचा के ये करना है। हम तो इसके औचित्य को हम नहीं मानते। जय स्तंभ तो बचेगा ही, बचाएंगे ही हम लोग। लेकिन सवाल यह है कि इसका औचित्य नहीं है जो बनाने जा रहे हैं कमीशन बगरा से लेकर ढेका तक जो फ्लाईओवर की एक चारों तरफ से रिंग रोड बन गई, बाईपास भी बन गया। लेकिन आज भी बड़ी बसें सब सिटी के अंदर से आती हैं, उनको आप डाइवर्ट करके व्यवस्था नहीं की जा रही कि रिंग रोड बना है तो बसें रिंग रोड से बस स्टैंड में पहुंचे, सीधे पीटीएस से अंदर घुस के आती हैं। सतना से रीवा वाली बसें रिंग रोड बाईपास होके आना चाहिए नया बस स्टैंड, लेकिन सब अंदर से आती हैं। मतलब इनकी व्यवस्था नहीं की जा रही। आप रिंग रोड भी बना दिए, बाईपास बना दिए, फ्लाईओवर की भी आवश्यकता है। क्या इस पैसे को कहीं दूसरी जगह खर्च किया जा सकता है या कुछ दूसरे में लगाया जा सकता था? आपको लगता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन फ्लाईओवर में इनकी ठेकेदारी चलेगी। और हमने एक बार जयशंकर गुप्त पत्रकार आए थे, तो वो उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर भी थे। तो उनसे हमने पूछा था, कहा कि अजय भाई इसमें क्या है कि मुनाफा बहुत है फ्लाईओवर के काम में, तो ये पैसे खाने के लिए सारा खेल होता है। विकास का जहाँ लालीपाप दिखा दिया, लोगों को लगता है कि एक नई चीज़ आ रही है, तो लोग आगे का नहीं सोचते हैं, तुरंत वर्तमान देखते हैं कि रीवा के लिए एक नई उपलब्धि है। अब कल वो सांसद हैं, वो जनार्दन मिश्र, वो गा रहे हैं चिल्ला के हमने संसद में कह दिया और हम बड़ी भारी सौगात लाए। उसका औचित्य क्या है? औचित्यहीन है। पहला फ्लाईओवर भी गलत था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो भी बने, एक बना शुरू में ये सिरमौर चौराहा वाला, पीके स्कूल से लेकर कॉलेज चौराहा, फिर सामान वाला बना, उसमें 2 तरह के 2 डायरेक्शन में बना। तो इसके बाद ये बना आपका सिरमौर चौराहा से एक अजघारा रोड में, एक विश्वविद्यालय रोड में, 2 तरह का। तो इस तरह से ये 5 वो हुए।
और बिना कोई योजना नहीं है, आप जोड़ दे रहे हैं एक में दूसरे को, और वहाँ एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो फ्लाईओवर की स्थिति देखिएगा कि पूरे फ्लाईओवर उधड़ रहे हैं, उन्हें उनकी जो वो है तो सीमेंट क्या सब पूरा उधड़ गए हैं, गड्ढे जैसी स्थिति है। कई बार इन्होंने मरम्मत भी की, ढाका मुदी की, लेकिन कब तक कोई चीज़ छिपेगी? यदि कोई चीज़ दरार आ गई है वो तो पोल खुलेगी, तो वो तो प्रकृति खोल रही है, समय खोल रहा है, दिख रहा है। लेकिन बेशर्मों जैसा हाल है, उसके बाद भी एक नया ले आए। लोगों का भी नहीं है कि जन आंदोलन कुछ भी हो, लोग भी कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। एक कहते हैं ना, नशा चढ़ जाता है किसी चीज़ का तो वो जल्दी उतरता नहीं है। तो रीवा में से मैं एकदम वो चल रहा, वो फ्लाईओवर के नीचे पूरा मार्केट है, पूरा बाजार बना दिया। कहाँ अलाउ है फ्लाईओवर के नीचे मार्केट बनाने का? आप तो उसको कह रहे हैं कि यहाँ से हमको जाम खत्म करना है, ऊपर करना है। आपने तो दोनों तरफ दुकानें इधर हो गई, चारों तरफ दुकानें हो गई, तो पूरा वहाँ ठेले ठेलिया सब, और उनको आप उनसे पैसा भी वसूल रहे हैं, और जितने जीप गाड़ी घोड़े वाले हैं सब खड़ा कर रहे हैं। तो उनकी अलग व्यवस्था बनाई है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे तो ये सब मत करिए। तो सारी चीज़ें हैं, वो फ्लाईओवर का भी कोई ठिकाना नहीं, कब बैठ जाए, क्या हो जाए, कितने लोग मर जाएं, कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जगह में प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में, बनारस में, वहाँ भी फ्लाईओवर गिरा। उन्होंने ममता बनर्जी वाला मुद्दा बनाया, जब अपने आप खुद आया तो उन्होंने चुप हो गए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बड़ा अंतर विरोध है इनके विकास नीति में, और समझ में नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं, किस ढंग से, कैसे किसी भी ढंग से पैसा खाओ और रीवा के लोगों को दिखा दो झुंझुना टाइप का, यहाँ के लोग मस्त हो जाएं। देखो हम भोपाल से आगे हो गए, हम जौनपुर से आगे हो गए, हम इंदौर से आगे हो गए, अब हम दिल्ली बन जाएंगे, हम बम्बई बन जाएंगे। ये सब बकवास होता रहता है, और इसी में पूरा लोगों का ध्यान बटाए हुए। पूरी शहरों की ज़मीन, रीवा की ज़मीन आसपास की इतनी महंगी होगी कि भोपाल में नहीं है। तो ये पूरा भूमाफिया गिरोह सक्रिय है, और ये सब बाजारवाद का खेल है। कोई सरकार नहीं चल रही है, ये पूंजीपति के दलाल हैं, ये पूरा काम कर रहे हैं इसका। हम तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि ये रीवा को सौगात है। ये रीवा को बेचने का एक दूसरा तरीका है कि रीवा को भी बचा है, जो भी रीवा, उसको और अच्छे से बेचने की तैयारी चल रही है। जो भी अभी पीटीएस बचा है, एसएफ ग्राउंड बचा है, सैनिक स्कूल बचा है, सिविल लाइन में तो घुस ही गए हैं। जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं उसको हड़पो आंदोलन चल रहा है। ये पूरा नष्ट कर देंगे, कहीं कुछ नहीं बचेगा। एक पहचान नहीं बचेगी हमारे रीवा की कि आप कह सकें कि ये हमारा रीवा है। ये राजेंद्र शुक्ला का रीवा बन जाएगा, हमारा रीवा नहीं रहेगा। हमको ये तकलीफ हो रही है ये इतिहास की। अब ये कृष्णा राज कपूर एडिटोरियम बना, तो उस जमाने में जब राज कपूर की शादी हुई, उस दौर का तो कोई चिन्ह है ही नहीं, काहे की स्मृति है। अच्छा खासा एफपी का बंगला था, उसको मेंटेनेंस उसका सब कुछ था, उसमें एक जगह नहीं बना है कि कहीं भी पुरानी चीज़ छोड़ देते और अगल बगल कुछ बना लेते। तो आप इतिहास को मिटा के यदि इतिहास रचोगे तो इतिहास मिटाने वालों का इतिहास कभी नहीं बनता है। तो एक चीज़ नोट कर लें, और ये इनका भविष्य उसी तरह होगा जैसे दूसरे मनमानी करने वालों का हुआ। तो इनका अंत बहुत बुरा अंत होगा, उसके बारे में हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मनमाने लोगों का इतिहास अपने में अंत करता है। तो हम नहीं चाहते हैं इनका इस जंग का बुरा अंत हो, लेकिन जैसी करनी वैसी बननी, तो वो तो होना है, हम क्या करेंगे।